डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू देते हुए बोला कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, ये वॉर मोदी की वॉर, मोदीज वॉर बोला। हालांकि उनसे पूछा गया, क्लैरिफिकेशन मांगा गया कि आप क्या बोल रहे हैं कि क्या ये पुतिन की वॉर है? बोले नहीं, दिस इज मोदीज वॉर। इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला कि भाई हमारे ऊपर सबसे ज्यादा आप टैरिफ लगा रहे हो, जबकि रशिया से सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है? चाइना। उस पर भी इतने टैरिफ नहीं लगे जितने हम पर लग गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इंडिया से ही ज्यादा प्रॉब्लम है आपको? लेकिन अब एक स्टेप ऊपर गया व्हाइट हाउस ये कहने में कि ये मोदी इज वॉर। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई लेना देना? प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेना वहां लड़ रही हो, या प्राइम मिनिस्टर मोदी हथियार दे रहे हो यूक्रेन में? हम लोग यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर में हम लोगों ने पहले कोशिश की भी थी कि ये वॉर खत्म हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले बोला था कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। फिर भी अमेरिका पता नहीं क्यों इंडिया को नील करने में लगा इसी में बात करने के लिए। हमारे साथ जनरल शैलेंद्र सिंह सर, सर बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे शो में। सर ये मोदी वॉर बोलने का मतलब अब तो ओपन में खुल के आ रहा है कि ये वॉर प्राइम मिनिस्टर लड़ रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार रोहित जी। ये बड़ी एक फेमस सेइंग है पॉलिटिक्स में कि जो छोटे छोटे कद का नेता होता है ना, जिसकी एक्चुअली सही में कोई बहुत बड़ी औकात ना हो, तो वो अपने बड़े औकात वाले नेता को वो सुनाना चाहता है जो वो सुनना चाहता है। सो आज की तारीख में हर वो इंसान, इवन मैं तो कहूंगा आप और मैं अगर यहाँ पर बोलना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि आपको यूएस से इनविटेशन आ जाएंगे स्पीच डिलीवर करने के लिए कि कैसे मोदी, मोदी मत बोलिए, प्राइम मिनिस्टर बोलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस वॉर में इन्वॉल्व है। बट यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी लूंगा इस बात की कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल विजिट पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, और वो पहला और आखिरी प्राइम मिनिस्टर है जिसने उस जमीन पर खड़े होकर ये बोला है, अगर ये हमारे लिए वॉर हमने कराई है तो ये मेरे को मंजूर है, हमने कराई है क्योंकि हमने बोला है ये बात कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। अच्छा, उसके बाद कम से कम नहीं तो दसियों ऐसे कंट्री हेड्स हैं दुनिया के जिन्होंने इस बात को रिपीट किया है। ये भी एक बड़ी बात है। तो इसीलिए ये वॉर हम ही ने कराई है। उससे भी बड़ी बात चलते हैं, जिसको बोलते हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करनी चाहिए, इमोशंस पर नहीं करनी चाहिए। इमोशंस में वो सो कॉल्ड व्हाइट हाउस का बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि इंडिया ने 6 घंटे के लिए लड़ाई रुकवाई भी थी कि लोग इवैक्यूएट हो पाए। तो भाई इसका सीधा मतलब उसके लिए तो यही हुआ ना कि हमारे चुटकी बजाते ही ये वॉर रुक भी सकती है, हम इसे रोक ही नहीं रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये ब्लेम लेने को तैयार हूं कि हाँ भाई हमारे में ये काबिलियत है। और अबव ऑल मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि फैक्ट एंड फिगर की जो मैं बात कर रहा हूं, हथियार यूक्रेन को दे कौन रहा है? अच्छा चलिए हथियार तक जाएंगे नहीं, पहले ये बात करेंगे ये यूक्रेन वॉर हुई क्यों थी। सीधी सीधी बात, यूक्रेन वॉर इसलिए हुई थी क्योंकि यूक्रेन, जिसको बोलता है ना, जिद कर रहा था, पागलपन दिखा रहा था कि मैं नेटो ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि यूएस मुझे नेटो ज्वाइन करवा रहा है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये जेलेंस्की के अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट्स हैं। सो वहां से बात स्टार्ट हुई कि चलिए जी रशिया ने उसको अटैक कर दिया कि भाई चलिए ये वाला पार्ट हम आपका नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रैटेजिक जो जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वो डेंजर हो जाते हैं। आप किसी के साथ एक बॉर्डर रख रहे हैं और वो बॉर्डर सडनली किसी तीसरी कंट्री जो कि आपकी मेन दुश्मन है उसके हाथ में आ जाता है तो आपके लिए खतरा तो है। तो नेटो में ज्वाइन करने का जो लारा लप्पा दिया था, वहां से ये लड़ाई शुरू हुई है, पहली बात। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम गलत हो सकते हैं, ऐसा यूएस बोल सकता है, जेलेंस्की बोल सकता है, भाई साहब लेकिन फिर ज्वाइन कराया क्यों नहीं? उस बेचारे की आपने व्हाइट हाउस बुला के क्या दुर्गत करी पब्लिकली, किसको नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये यूएस और ट्रम्प हर आदमी के साथ यही ट्रीटमेंट चाहते हैं कि यस प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए तो वो उसी के हिसाब से करें। पाकिस्तान बोले कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो पाकिस्तान फटाफट बोल देता है हाँ जी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सो ज्यादा बड़ी बात यह है कि चलिए हो सकता है उस समय स्ट्रैटेजिकली यूएस गलती कर गया। ये जब लड़ाई शुरू हुई तो तब आपने हथियार क्यों नहीं दिए? पहले दिन से हथियार क्यों नहीं दिए?
3 महीने पहले हथियार क्यों नहीं दिए अगर आप उस कंट्री को स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना चाहते थे रशिया के खिलाफ? आपने क्यों नहीं दी F-16 जब उसको बेचारे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, सो कॉल्ड? और जब वो लड़ाई थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगी यूक्रेन की तरफ, कमजोरी में आ गया, तब आप बोलते हो कि F-16 भी दूंगा, BMPs भी दूंगा, टैंक भी दूंगा, मिसाइल्स भी दूंगा। तो फ्यूल अप कौन कर रहा है? आग में, इनका कहना है कि आग में घी इंडिया ने डाला है, बट आग में पेट्रोल कौन डाल रहा है? अच्छा, उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। आप खुद तो दे ही रहे हैं, आप ही ने एक बार डिक्लेयर किया हम नहीं देंगे, जब वो बेचारे जेलेंस्की को आपने इंसल्ट किया था व्हाइट हाउस में। तब आपके कंप्लीट यूरोपियन कंट्रीज खड़े हो गए कि नहीं जी हम तो देंगे, फ्रांस भी खड़ा हो गया, लंदन भी खड़ा हो गया, जर्मनी भी खड़ा हो गया। तो अब आप बताइए कि लड़ाई को फ्यूल अप कौन कर रहा है? पहली बात। दूसरी बात, तेल 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 तेल, पता नहीं कौन सा तेल, बट तेल के ऊपर सारी बात चल रही है, जिसको मेरी अंग्रेजी में मैं बोलता हूं एनर्जी की बात चल रही है। तेल को सिर्फ तेल नहीं बोला जा सकता, एनर्जी बोलना चाहिए, क्योंकि एनर्जी और तरह की भी है। जब शुरुआत में ये युद्ध शुरू हुआ था, तो आप एक बात बताइए कि आपकी कंप्लीट यूरोपियन कंट्री सारी की सारी गैस एनर्जी तो रशिया से ले रहे थे, वो अंडरग्राउंड वाली जो पाइपलाइन है उसी के थ्रू ले रहे थे, मतलब ये तो ऑफिशियल है। और तब भी ट्रंप साहब ने या यूएस ने डिक्लेयर किया था, तब तो ट्रंप नहीं थे, बट डिक्लेयर किया था उन्होंने कि ये लेना बंद करना पड़ेगा, जो ट्रेड करेगा रशिया के साथ वो। तो जर्मनी ने पता है क्या बोला था, मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा था यस हम इसे बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसे बंद करने की कोशिश 7 महीने के बाद करेंगे, क्योंकि इस समय हमारी हालत पतली है, पूरा का पूरा यूरोप फ्रीज हो जाएगा अगर ये तेल कल सवेरे बंद करना है। अब आप बता दीजिए फ्यूल अप कौन कर, मतलब आप 5 महीने 6 महीने 7 महीने पूरा यूरोप खरीदे तो उसमें कोई गलती नहीं। आज आप बोल रहे हैं हमारे में गलती है। चलिए और एक स्टेप डालते हैं, बिजनेस रशिया के साथ नहीं करना चाहिए। अब आपकी ये डिमांड है ना, किसी भी तरह से आप डिमांड वो रशिया से बिजनेस करते हैं तो वो फ्यूल अप ऑफ वॉर माना जाता है। आप नहीं कर रहे हैं, प्रूव कर दीजिए कि यूएस 1 रुपए का भी ट्रेड इस समय रशिया के साथ नहीं कर रहा है, बस ये प्रूव कर दीजिए। मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा कि यस मैं, मेरा देश, मेरा प्राइम मिनिस्टर गलती पर है। आप करें तो भलाई है अपनी जनता की, इंडिया करे तो बुराई है कि भैया फ्यूल अप हो रहा है। आप बता दीजिए कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने सिर्फ किसी की साइड लेकर नहीं कहा कि यह लड़ाई का बात जमाना नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ बातचीत का जमाना है और इसको इससे सुलझाना चाहिए। किसकी साइड ली हमने? अब आप बता दीजिए। सो ये जो बातें चल रही हैं कि इंडिया ने तेल ले लिया है, चलिए काम करते हैं। आपने आपने हमें एनकरेज नहीं किया था, आपने हमें डायरेक्ट किया था यूएस के $60 का तक अगर आप बैरल ले रहे हैं तो ठीक है आप ले लीजिए, ये इन्होंने ही कहा था। और इसकी हमारे पास ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी यही कहा था कि आपके कहने पर ही हमने लिया था। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा था कि कहीं रशिया 70, 80, $90 का बैरल ना दे दे, तो उसकी प्राइस को नीचे गिराया जाए सो दैट वो कमा ना पाए। आपका एम ये था उस समय, हमने खरीद लिया, सीधी बात है। किसको क्या मिला नहीं मिला, सब चीजों को ट्रिगर तो आप ही कर रहे थे। अब हम आपकी इतनी बड़ी कठपुतली नहीं बन सकते, हम हमारे भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। एक काम करते हैं, चलिए आप मेरे को $58 से आप दे दीजिए, ऑफर करिए, मैं मान लूंगा बात कि हाँ जी हम गलत है, क्योंकि हमारा हमारा जो स्टैंड है वो इस बात का है, जो चीज हमें वर्ल्ड मार्केट में सबसे इकोनॉमिकली मिलेगी, जो हमें सूट करेगी, हम उसको लेंगे। अब आ गई बात सूट क्या करेगा। चलिए जी हम आपका $60 के हिसाब से ले लेते हैं। चलिए यूएस मेरा ऑफर है, मैं जिम्मेदारी से ऑफर कर रहा हूं कि ये ऑफर आपके लिए है कि $60 से हम वहां से ले रहे थे आपसे भी ले लेते हैं। हम अपनी पेमेंट जैसे उनको रुपयों में कर रहे थे आपको भी रुपयों में ही करेंगे। अब आप बोलते हैं हमें मंजूर नहीं। मतलब सब कुछ आप ही के हिसाब से होगा, तो मेरे में और पाकिस्तान में फर्क क्या है? आप मुझे एक नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मेरी इकोनॉमी को देख रहे हैं, वो रोकना चाह रहे हैं, आप मेरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे हैं। मैं आपका वो F-35 ऑफर किया हुआ नहीं लेना चाह रहा हूं तो आपको चिढ़ मच रही है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में
वाई इंडिया का एक बड़े लेवल पर उसको एज अ लीडर देखा जा रहा है। लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं, आपकी तरह लीडर नहीं है, हम ट्रंप और यूएस की तरह लीडर नहीं है कि अपने आप यूनिपोल बनाकर आप अपने उस पर खड़े हैं। हम दुनिया की पॉपुलैरिटी पर लीडर हैं, हम दुनिया की ट्रेड पर लीडर बनते चले जा रहे हैं, हम उनको अपने साथ ग्रो कर रहे हैं, हम आपकी तरह नहीं है और इसलिए हम अलग हैं। और एक बात बता दूं रोहित जी, मान लीजिए मेरी बात, अलग चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन आज नहीं तो कल दुनिया को दिखेगा कि ये जो टैरिफ बिजनेस है ये अपने आप में किस लिए लगाया गया है, ये दुनिया को समझ आता है। लेकिन इसका हश्र क्या होगा? आप एक बात बताइए, चलिए टैरिफ की बात कर लेते हैं एक सेकंड के लिए और। सबसे बड़ा टैरिफ से अफेक्टेड मेरा आइटम क्या है? कपड़ा। टोटल में 35% मेरा कपड़ा इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा शेयर जिसको हम बोलते हैं। हमारा टोटल ट्रेड 100 रुपए है पूरी दुनिया में, 18 रुपए का ट्रेड हम इनके साथ करते हैं। तो 18 रुपए के ट्रेड में 35% कपड़े का ट्रेड है, ठीक है ना? बड़ी सीधी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, मतलब 6-7 रुपए का जो है हम इनके साथ करते हैं। ये 7 रुपए कल अगर मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हूं, मैं अपने आप इसे सह सकता हूं, अपने लोगों को ये कपड़ा खरीदने के लिए बोल सकता हूं। उसको भी छोड़ दीजिए, हमने क्या किया है, हमारे पास आप जैसे मिस्टर यूएस, आप जैसे 203 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, छोटा बड़ा अलग बात है। उसमें से 40 कंट्री ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कपड़ा खरीदते हैं पूरी दुनिया में, और उस 40 में से मेरी जो है 6% के करीब उसमें मेरी भागीदारी है कि हम उसका 6%, मतलब अगर वो 40 कंट्री 100 रुपए का कपड़ा खरीदते हैं तो 6 रुपए का कपड़ा मैं भी उसमें सप्लाई करता हूं। आपको क्या लगता है मेरे पास ये पोटेंशियल नहीं है कि मैं उनको 7% दे दूं, 8% दे दूं, 9% दे दूं? आपको क्या लग रहा है कल सवेरे सूरज नहीं उगेगा ट्रेड टैरिफ की वजह से? आपको लग रहा है गंगा उल्टी बहनी शुरू हो जाएगी और बरसातों के टाइम में वो सूख जाएगी, हमारे हलक में पानी आ जाएगा या सूख जाएगा हमारा हलक? क्या समझा है? मानता हूं इनका कहना है, बाय द वे पता नहीं किसका कहना है, आई कांट रिमेंबर, कि डिप्लोमेसी फेल हो गई। भाई डिप्लोमेसी फेल होगी तभी तो ये हुआ, आप क्या बता रहे हो मुझे? लेकिन अगर अगर डिप्लोमेसी फेल हुई है तो जनाब मैं तो एक अपकमिंग कंट्री हूं, आप तो बहुत बड़े धुरंधर और पंडित हो यूएस डिप्लोमेसी में, रॉन्ग डिप्लोमेसी में, डीप स्टेट डिप्लोमेसी में, डिक्टेटोरियल डिप्लोमेसी में आप तो धुरंधर हो। आप क्यों फेल हो गए? आप मुझे क्यों नहीं मना पाए? आपके डिप्लोमेट्स क्यों नहीं? 5 राउंड के टॉक्स आपने कर लिए और आप अड़े रह गए एक बात के ऊपर कि नहीं जी एग्रीकल्चर जो ग्रीन वाले हैं, हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहां आने चाहिए। भाई मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे अपने कंट्री में मैं जेनेटिक वाले अलाउ नहीं कर रहा, आपको कैसे कर दूं? और टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे देश को रैंसम में रखोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, गन पॉइंट पर रखकर हमारे साथ बात कर लोगे। ये भारत वो वाला भारत नहीं है, और ये भारत वो पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा भूखा, लेकिन किसी के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। प्यार दोगे तो अपना सिर काट के दे दूंगा, प्यार से अगर मांगूंगा, लेकिन अगर धमकी दोगे तो चीर डालूंगा। ये हमारे देश की प्रथा रही है। यस, ये मुझे अफेक्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना हमें अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा देश 60 से 70 करोड़ लोगों को 3 टाइम का खाना फ्री में खिला सकता है, आपको क्या लग रहा है मेरे यहां भुखमरी हो जाएगी? जिस रेट पर मैं ग्रो कर रहा हूं उसमें गिरावट आ जाएगी? क्या बड़ी बात है, आएगी। आप हमें क्या धमकाओगे इसके ऊपर? हमें भी मालूम है, इसलिए हम ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और ढूंढ पाएंगे। आपकी अकेली मोनोपोली तो है नहीं। वो जो 40 कंट्री कपड़ा खरीदती हैं, आप उन 40 के ऊपर धाक भी जमा लोगे, 20 नहीं लेंगी। मेरे को तो 10 ले लें, वही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, चलिए मैं आज आपके साथ एक नई चीज बोल देता हूं। कपड़ा आप मेरे से नहीं लोगे ना, मैं आज से जॉब वर्क लेने शुरू कर लेता हूं पूरी दुनिया में। जॉब वर्क दीजिए, मैं आपको दूंगा, आप उसको कितने में बेचिए। चलिए मैं एक स्टेप और जाता हूं, टैरिफ से क्या होगा कि 100 रुपए का कपड़ा अगर मैं यूएस में देता हूं तो वो 150 रुपए का हो जाएगा, सीधी सीधी बात। इसलिए वहां का कस्टमर इसे शायद ना खरीदे, क्योंकि 130 रुपए में
किसी और कंट्री से वहां आ रहा है, 120 रुपए में किसी और कंट्री से आ रहा है। भाई साहब, बनिया होता है ना, वो बनिया बड़ा अच्छे से समझता है, चाहे वो यूएस का हो चाहे मेरा। आपने 130 रुपए का कपड़ा कहीं से खरीद रहे हो और मेरा 150 में है, मैं 129 भी कर सकता हूं, मैं 128 भी कर सकता हूं, मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन कम कर लूंगा, मैं अपना टर्नओवर इतना ज्यादा डालूंगा कि मेरे को वो कपड़े की जो बनवाई है वो मुझे सस्ती पड़ रही है, क्योंकि लेबर में यूएस आप मुझे बीट नहीं कर पाएंगे। लेबर रेट्स में हो सकता है चाइना और बांग्लादेश जरूर मुझे कंपटीशन दे दें, बट सब नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, बट हम भी चाहते हैं कि चीजें, क्योंकि आप मेरे स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, आप मेरे क्वाड के पार्टनर हो, ऐसा नहीं है कि आपका हमारा झगड़ा हो गया है, नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है। हम आपको अभी भी बोल रहे हैं कि 12 अपाचे हेलीकॉप्टर हमें और चाहिए। आपको अभी थोड़े दिन पहले बोला था 6 और चाहिए, आपने 3 दे दिए, 3 और दे दिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में झगड़ा हो गया शुरू। हमने आपको बोला था वो हमारा जीई का इंजन दे दीजिए 404 और 414, आपने पहला इंजन भी दे दिया है। इसी सब के बीच की बात कर रहा हूं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि कोई जेन्युइन डिमांड हो तो यस, मैं अपने देश को ब्लेम करूंगा, मैं अपने पॉलिटिशियन को ब्लेम करूंगा। तो किस बात पर ब्लेम करूं कि आपकी दादागिरी चलेगी और हम उससे तो एक बात बता दिया, ब्रिटिशर रूल में और आपके रूल में क्या फर्क है? इकोनॉमिक वॉरफेयर अगर आप लड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मैं लड़ूंगा ही नहीं। मेरा सिर्फ 18 रुपए का ट्रेड आपके हाथ में है, खरीदना अगर बंद भी कर दोगे ना तो 18 रुपए जीरो हो जाएंगे। देखना चाहता हूं कौन माइका लाल यूएस में 18 को बंद करके दिखाएगा, क्योंकि जो दवाइयां आप मेरे से ले रहे हो ना, पूरी दुनिया में आप कहीं से नहीं ले पा रहे हो इतनी सस्ती। मैं उसके रेट बढ़ा दूंगा, भाई मेरी प्रोडक्शन रेट बढ़ गए, सीधी बात है। 2 से 3% बढ़ा भी दिए क्या, क्योंकि अभी भी मैं वर्ल्ड से चीपेस्ट हूं आपके लिए। अगर मैंने वहां 2 पैसे बढ़ाए वो किसी को रियलाइज ही नहीं होगा। जो दवाई 10 रुपए की मैं दे रहा हूं और बाकी कंट्री 17-18 रुपए की दे रही हैं, कल से मैं 12 रुपए कर दूं, कर लो क्या करोगे? क्योंकि वो आपकी जरूरत है, वो आपकी बहुत बड़ी जरूरत है। मतलब दवाई के रेट आप ज्यादा मत बढ़ाइए, लेकिन मेरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मॉडिफाइड वाला, जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला, वो आपको लेना पड़ेगा। मैं ले सकता हूं, ऐसा नहीं है मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरी कंट्री ने एक नई पॉलिसी बना रखी है काफी दिनों से, आज से नहीं बनाई है, जिसको कि काफी लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हम अपने किसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमें हमें नहीं चाहिए जेनेटिक भाई, हमारे पास भी है ये काबिलियत, ऐसी बात नहीं है, बट हम जेनेटिक मॉडिफाइड नहीं कर रहे हैं। आपका क्यों करें? और आप बोल दो वो एंटी डंपिंग लॉ क्या थे जो चाइना करता था और फिर उसको रोक पाए हम? ये एंटी डंपिंग है कि आप अगर अपना पूरा का पूरा जेनेटिक मॉडिफाइड मेरे यहाँ डाल दोगे टनों और खरबों और अरबों के हिसाब से, तो आप बताइए मेरा जो प्रोडक्ट है वो कहां जाएगा? आप ले लीजिए, आपस में एक्सचेंज करते हैं, चलिए बार्टर कर लेते हैं, लेकिन सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी होंगी। ये मुझे लगता है आपके अपने लोग, यूएस के अपने लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमें तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं है, हम तो अपनी राह पर चल पड़े हैं मदमस्त हाथी की तरह। इस समय इंडिया चल रहा है, कुछ कुत्ते इधर उधर भौंके, उससे उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने एक लाइन डिसाइड कर ली है और वो लाइन है कि हम अपनी लकीर बढ़ाएंगे, हम किसी की कम नहीं कर रहे। राइट। अच्छा सर, ये स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम पे आया है जब आज ही रात प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर निकलने वाले हैं जापान के लिए, और जापान से वो पहुंचेंगे चाइना, मतलब ही वोंट बी कमिंग बैक। तो टू बी प्रिसाइज कि वो जापान का टूर और चाइना का टूर एक ही टूर है वो। तो जब वो चाइना निकलने वाले हैं, चाइना में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट, तीनों की मीटिंग होगी। क्या इससे भी कुछ घबराया हुआ है हमारा? नहीं, देखिए मैं अगेन एक बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। दुनिया में कहीं कोई कंट्री लगा लीजिए, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। सर्कमस्टांसेस की बात है। हमने चाइनीज प्रेसिडेंट को झुलाया था, उसने गलवान कर दिया, गलवान में हमने उसे पीटा। फिर मैं मानता हूं कि आगे पीछे जो भी बात हो, बट हम हिचके नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हमने उसी रशिया को, क्योंकि आजकल हम बोलते हैं कि उस पर हम विश्वास नहीं करते, बट विश्वास तो आज की तारीख में हमें यूएस पर भी नहीं करना चाहिए। भाई तू हमारे साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना रहा था, एंटी चाइना के लिए बना रहा था, क्वाड बना रहा था, वो पता नहीं कौन सा वो आप
को प्रोडक्शंस की बात कर रहा था, F-35 ऑफर कर रहा था, और ले दे के बॉटम लाइन क्या निकली कि भाई साहब मैं तो टैरिफ लगाऊंगा, नहीं तो मेरी बात मानो। सो इसी तरह से अगर मैं रिक की बात करूं, रशिया, इंडिया और चाइना, तो रिक अपने आप में दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, सीधी सीधी बात। अब आगे बात कि हमें, जैसा सब कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं कि हमें चाइना के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है करो? मजबूती से खड़े हो, पुट योरसेल्फ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, छाती ऐसे कर कर बात करो कि यस मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूं, और बात ट्रेड की कर लो, क्या बुराई है? आज हमारी जरूरत है ना, ऐसा नहीं है कि मेरी मजबूरी है, जरूरत है। जरूरत और मजबूरी में बहुत फर्क होता है। जब मजबूरी होती है तो ये होता है, और जरूरत है तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इस समय यूएस को वो पसंद नहीं आ रही कि हम ऐसे करके छाती चौड़ी करके बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है नहीं जी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई, आपको मैंने बोला था कि साइप्रस जाने से पहले मेरे पास मिलकर जाओ, हम नहीं गए, नहीं गए तो नहीं गए भाई, मेरी मर्जी। भाई सीधी बात है, आपकी अगर मर्जी है कि आपने मुझे कॉल करा है, तो मेरी भी तो मर्जी है ना, मैं भी तो फ्री हूं ना। आपने मेरे ऊपर डाल रखा है टैरिफ, और आप बोल रहे हो मैं कॉल, टेलीफोन को सामने रख के बैठा रहूं? भाई साहब कॉल आना है, कॉल आना है, कॉल आना है। कौन करता है? मेरे 50 काम है, मुझे अपने काम भी करने, मुझे अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, मेरे को आपके टैरिफ का तोड़ निकालना है, मेरे को बाकी कंट्रीज के साथ, 85 के साथ बात करना है, वहां दुश्मनी और दोस्ती भूल कर मुझे ये बात करनी है। मेरी दुश्मनी रशिया के साथ ज्यों की त्यों रहेगी। मैं एक ट्रुप्स अपने पूरे लद्दाख से, सिक्किम से, जहां भी बॉर्डर्स हैं, वहां से एक ट्रुप भी कम नहीं करूं। सीधी सीधी बात है। अब बात करते हैं, चलिए जी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यस, व्हाई नॉट? और मैं कौन सा बोल रहा हूं कि आप बिक जाओ? जी नहीं, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर करो। देखिए, इसको हमें मानना पड़ेगा कि इतना ये जो जो भी लॉबी बोलती है ना कि रशिया के साथ, नहीं चाइना के साथ नहीं, चाइना के साथ नहीं। भाई साहब जब चाइना के साथ गलवान हो रहा था तो ट्रेड तो तब भी हो रहा था। आप बता दीजिए, कोई अगर ऑपोजिशन की पार्टी अगर 2 मिनट को बोल भी पड़े, तो बोले यार एक बात बताओ ना, तुमने कौन सा व्हाइट पेपर निकाला पार्लियामेंट में? तुम कौन सा घर घर जाकर अपील करने गए कि भैया रशिया के, चाइना के साथ ट्रेड कम करो, कम करो, कम करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो? आप बता दीजिए कितनी बार आपने पार्लियामेंट में ये आवाज सुनी हो कि बंद करो? ये आपको क्या लग रहा है, ये जो पार्टीज हैं, इनके इनके लोग बिजनेस नहीं कर रहे? इनके सबके लोग बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। कौन सी ऐसी अग्रवाल फैमिली है, जैन फैमिली है, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, जो चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर रही? दनादन कर रही है। आप चाह कर भी, आपने 40-50 ऐप रोक दिए, ये कर दिया, वो किया, दीज आर सेरेमोनियल, कि हम कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। बट यस, बेसिक पॉइंट आपका जो है वो बिल्कुल सही है कि एक फर्क पड़ सकता है। मैं कहूंगा अपने तरफ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक यूएस को आप उसकी आंख में आंख डालकर ये नहीं बताएंगे कि मैं तेरी कठपुतली नहीं हूं, हम और आप इज्जत से हम इसको सेंसेशनलाइज नहीं करेंगे, हम इस पर रिटेलिएट नहीं करेंगे। रशिया ने किया था रिटेलिएटरी टैरिफ जो लगाए थे, हम नहीं कर रहे। हमने अभी तक कोई ऐसा टैरिफ नहीं बढ़ाया है जिसमें हम कह पाए रिटेलिएटरी टैरिफ। हम अभी भी बात कर रहे हैं कि आप ट्रेड डील करिए, लेकिन ट्रेड डील आप इस शर्त पे करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, तो जनाब ये तो हो नहीं सकता। ये हमारी क्लैरिटी। अगर आपको आपका ट्रेड प्रोटेक्ट करना है मिस्टर ट्रम्प, तो मुझे मेरे देश के लोग प्रोटेक्ट करने हैं, मुझे मेरे देश की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करनी है, मुझे मेरे देश के बॉर्डर प्रोटेक्ट करने हैं, और जो जहां जैसे कहेगा हम उसकी बात नहीं मानेंगे। हम जैसा जहां कहेंगे हम उसी राह पर चलेंगे, क्योंकि वो हमारे देश का सवाल है। थैंक्स अ लॉट सर। ये जो अब आगे आने वाला टाइम है उसमें एक स्टैंड ऑफ तो जरूर दिखता है हमें इंडिया अमेरिका के बीच में, साथ में इंडिया और चाइना थोड़े करीब आते दिख रहे हैं। कितने करीब और आएंगे ये समय बताएगा। प्राइम मिनिस्टर एक बार चाइना पहुंच जाए तो कुछ और चीजें हमें सामने आती दिख सकती हैं, उस पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।